आई हैड कम मुंबई इन 1975। है मेरा जो है ये वो एक वो देख रहा हो सामने जैसे पैर हाथ मारा वो, और वो दूसरा वो मोटा रॉबिन, ये दोनों भैया वही हैं। मतलब वो लोग, उनसे मिल लो, अब जब भी कुछ ऐसा होगा तो बता देंगे। बस इस तरह का उन्होंने मुझसे वो किया। ठीक है चलो ये लोग काम करने दो, इस तरह से करना उन्होंने। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन ये आमिर के साथ काम करने का एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आमिर खान कभी भी अपने लिए काम नहीं करते। तो वो चाहते थे कि मैं रात में पढ़ के वो सीन सो जाऊं। हम है राही प्यार की फिल्म बहुत साल पहले आई थी, जी, तब नहीं। से लेके अब तक जी जी। आपकी जो चेहरा है, आपकी जो खूबसूरती है, वो यूं ही की यूं ही बरकरार है। हम ऐसे ही कई सालों से आपको देख रहे हैं। मैं तो पर्सनली पहले भी मिली हूँ आपसे, कोई फर्क आप में नहीं आया। इसका क्या राज? नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत के रूबरू हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है। बहुत बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम किया है। हम है राही प्यार के, स्त्री 2, गदर, अकेले हम, अकेले तुम, मृत्युदाता, रावड़ी राठौर जैसी फिल्में, ऐसी अनेकों फिल्मों में उन्होंने काम किया है। एक मशहूर नाम है जो एक अलग कॉमेडी को भी एक अलग लेवल पर लेकर चले गए। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। हम बात कर रहे हैं मुश्ताक खान साहब की। खान साहब, आपका स्वागत है सविता असीम पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। सबसे पहले तो दर्शकों को, आपके दर्शकों को, सविता असीम पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत दुआएं। बच्चों को, खास करके मेरे दर्शकों को जो मेरी फिल्में पसंद करते हैं, उनको बहुत बहुत प्यार। और सविता जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके द्वारा मैं दर्शकों से रूबरू होऊंगा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। अभी मेरा प्रश्न आता है पहले कि आप एक साधारण से गांव से चलकर मुंबई आते हैं। ये रुचि कब पैदा हुई कि आपको अभिनय करना है? इस सवाल का जवाब जो है ना, बहुत ही, मतलब आप दे नहीं सकते इस सवाल का जवाब। आपको मालूम नहीं होता कि जब आप क्या करने वाले हैं, समझे ना। ये ये जिसे कहते हैं ना सविता जी की गॉड गिफ्ट होता है ये, और वाकई ये गॉड बेशक, गॉड गिफ्ट बिल्कुल। होता है कि आपका मन करता है यार कि मैं कुछ करूं। हम्म स्टेज को देख के, माइक को देख के आपको लगता है यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं एक क्या करूँ। बेचैनी। एक समझे ना। और आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि माहौल वैसा है ही नहीं। हाँ। ना घर में वैसा माहौल है, ना बाहर कहीं ऐसा माहौल है, ना स्कूल में माहौल है। तो क्या करें क्या करें। तो जब मैं जब स्कूल बहुत ज्वाइन घुटन सी, एक आर्टिस्ट को बहुत घुटन होती है जब उसके आसपास ऐसा माहौल नहीं नहीं होता है। होता। अब मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ से आया हूँ वो जी। एक ऐसा छोटा सा, मतलब गांव कह लो, अभी भी गांव ही है वो। उसके बाद वो तहसील हो गया फिर। लेकिन ना बराबर वहाँ पर स्कूल था, नो को एजुकेशन था। अच्छा, खासकर बात तो ये थी। तो और थिएटर वगैरह तो होगा ही नहीं फिर नहीं नहीं, वहां पर। बिल्कुल नहीं, ये थिएटर के सवाल ही, कोई थिएटर नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर, मतलब अगर किसी ने बोल क्या क्या करोगे, नाटक, ड्रामा, एक्टिंग, मतलब एक्टिंग भी मेरा ख्याल है कि मैंने कई, जब मैं बड़ा हो गया तब समझा था इसको एक्टिंग बोलते हैं। अच्छा, इसको एक्टिंग होती है, ऐसा भी ड्रामा भी होता है, नाटक भी होता है। ऐसी जगह से मैं आया हुआ हूँ। तो वो रुझान जो वहाँ से शुरू हुआ, आई तो रिमेम्बर बहुत व्हेन मुश्किलात आई होंगी आपको। व्हेन आई वाज, आई थिंक आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। तब मेरे अच्छा। तब से मेरे को हो गया। तो वो क्या होता है, वो गणेश उत्सव फिर वो होता था इनबिल्ड आता है। स्कूल में, आपके। कुछ हो फंक्शन हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं से कोई रामलीला आया। तो रामलीला आते थे हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ तो थिएटर भी नहीं था, टूरिंग टाकीज होती थी। जो साल में एक जो नौ ये जो रामनवमी का मेला लगता है ना, तो सविता जी ये जो रामनवमी का मेला लगता था हमारे यहाँ, जो कि हर जगह लगता है, तो उसमें टूरिंग टाकीज आया करती थी, सिर्फ अच्छा। 9 दिन के लिए। अच्छा। क्यों, 9 दिन का वो मेला होता था। तो अच्छा। वहाँ पर वो टूरिंग टाकीज आती थी, तो वो फिल्में लगती थी, तो वो हम देखने जाते थे। वो देख करके लगता था अरे यार ये एक्टिंग ऐसी होती है, अरे हमको भी मन करना चाहिए, मन करता था बहुत कि ऐसा होना। तो मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों मदर इंडिया
फिल्म लगी थी, और वो 9 दिन पूरे के पूरे वही फिल्म चली थी, और मैं 9 के 9 दिन मेरा पहला वही काम देखा। होता था कि जाके बैठ जाता था फिल्म देखना है, क्या और बात सेम फिल्म को 9 दिन तक देखे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके बाद ये चली जाएगी टाकीज, टूरिंग टाकीज, चारों तरफ से पर्दा लगा कर, सामने बीच में पर्दा जी होता जी था, जी। बीच में पर्दा होता था, स्क्रीन, है ना, और इस तरफ जेंट्स होते थे, उस तरफ जो लेडीज होती थी, ऐसा था। और अपना अपना अच्छा। वो कपड़ा जो भी है अपना वो लेकर आते थे, उसको बिछाते थे, उसमें फिल्म देखते थे। तो उस जगह से मैं आया हुआ हूँ। तो मुझे पता नहीं है कि कब ऐसा रुझान हुआ कि नहीं एक्टिंग करना चाहिए। फिर वो स्टेज में कुछ स्कूल में कोई फंक्शन हुआ या कोई ऐसा कुछ रामलीला आ गया, फिर लगा कि रामलीला भी जा कर के देखने लगे, उसकी हमने ये रोल करना है, ये रोल करना है। तो ये इस तरह से शुरुआत मेरी हुई। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने क्या, फ़िल्में देखना, फिर मैं वो दूसरे शहर पे जाने लगा, जहाँ पे थिएटर था, जहाँ पे सिनेमा था, वहाँ जाते थे। पैसे भाई की जेब से और मदर से चुरा करके पैसे, अच्छा। हाँ, ये सब करके फ़िल्में देखने। मेरे एक डिस्ट्रिक्ट था बालाघाट ज़िला, जो मेरे यहाँ से कुछ 1 डेढ़ घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में। तो वो बस का किराया और वहाँ पे टिकट लेना, पिक्चर वो देख के आना, चुपके से जाना, फिर रात में लेट नाइट आना, बहुत मतलब ये सारी चीज़ें थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे को एक्टिंग का ऐसा शौक हुआ कि फिर लिखना भी शुरू कर दिया, कुछ छोटे छोटे नाटक लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर वो अपना सब लोगों को इकट्ठा करना। ये कब की बात है? मतलब आप मैं अपने आपको गांव में? मेरे गांव में किया मैंने ये सब, मेरे अपने गांव में ही था। इकट्ठा करता था, लोगों को इकट्ठा करता था, आर्टिस्टों को, इसको सबको इकट्ठा करता था, सब लोग कुछ लड़के थे जो साथ देते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम कहाँ आता था? अब मैंने कहानी तो लिख ली, स्क्रिप्ट भी लिख ली, ड्रामा हो गया, अब मैं खुद का एक्टिंग कर रहा हूँ, उसमें हीरो बन गया मैं, डायरेक्टर मैं, सबको इकट्ठा कर दिया। अब प्रॉब्लम आता था कि भैया लड़की नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा कोई एजुकेशन था नहीं। लड़कियों का स्कूल अलग था, लड़कों का अलग था। तो हम फिर वो जो है ना, अब ये देखते थे कि किसी यार लड़के को अपनी लड़की क्लास में या इस स्कूल में ऐसे लड़के जो मतलब लड़की लगे। जो थोड़ा सा ये लो इस तरह के थोड़ा, तो ऐसा थोड़ा रहते हैं बहुत सारे लड़कों में, वो बात होती है। तो हम लोग फिर ऐसे देखते, फिर उसको पटाते थे, उसको पटा करके फिर क्या बात कर रहा है यार, भागता था वो कि हम कैसे लड़की बनेंगे यार, अरे यार ऐसा कर, नाटक है, नाटक में क्या होता है, ये है वो फलान है। तो इस तरह के रोल्स के लिए, हीरोइन के रोल्स के लिए, या माँ के रोल के लिए, या बहन के रोल के लिए, हम लड़कों को लड़कियां बनाते थे, क्योंकि मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई रामलीला लड़की। में गांव में पहले यही कल्चर था हाँ हाँ, यही था। कि अब हमारे यहाँ रामलीला भी जो आता था, वो उसमें भी सीता जो थी वो लड़का ही होता लड़का ही था, होती थी। लड़का ही होती थी। तो इस तरह से हमारा ये रुझान शुरू हुआ एक्टिंग का, जो धीरे धीरे स्कूल से होते होते मतलब ये हो गया था सविता जी के मेरे स्कूल में। मतलब जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था, ए भैया चलो नाटक करना है, ये करना है, वो करना है, चलो इकट्ठा करो। तो फिर हम नाटक किया करते थे। उसके बाद फिर हम कॉलेज में आए। कॉलेज में आए तो ये जब सिलसिला जारी रहा, फिर मुझे वहाँ आपने पर कॉलेज कहाँ से किया? मैंने फिर कॉलेज अपने गांव से नहीं किया, मैंने इधर से किया, अपने बालाघाट ज़िला जो था, जहाँ पे बड़ा अच्छा। कॉलेज था, डिग्री कॉलेज था। तो जी। डिग्री कॉलेज था। फिर बाद में फिर मेरा गांव में भी कॉलेज बन गया, जो मतलब बीए तक हुआ। जी। फिर मैंने फिर वहाँ तक बीए किया, फिर एमए करने इधर आया। फिर यहाँ पर भी मेरा वही रुझान रहा, तो गैदरिंग, सोशल गैदरिंग का मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया। वहाँ मैंने बहुत सारे नाटक किए, बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत वो हुआ। मेरे सारे प्रोफेसर कहा करते थे यार तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, अच्छा। क्योंकि ये आपके लिए जगह नहीं है, यहाँ पे लिए तुम्हारे लिए कोई स्कोप नहीं है। मेरे सारे प्रोफेसर और मेरे फ्रेंड्स भी लोग, हाँ यार तुम निकल जाओ। फिर कहाँ निकल जाओ भाई? अब निकल जाओ मतलब या तो तुम पूना चले जाओ, पूना इंस्टीट्यूट FTI है, या फिर आप चले जाओ मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता, ऐसी जगहों पे मतलब फिल्में बनती थी ना। तो वो बहुत, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पॉसिबल अच्छा, होगा। आपने फिल्मों में एक्टिंग करने ये नहीं सोचा था नहीं मतलब या सोच, मुंबई आना है? नहीं मतलब उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। और मुंबई जाना मतलब वो टाइम पे मैं आया था, आई हैड कम मुंबई इन 1975 अच्छा। व्हेन आई वाज, बहुत बहुत ही छोटी उम्र थी मेरी। आप सोच लीजिए, आप 1975 में आया था मैं, अभी ऑलमोस्ट 50 साल हो रहे हैं, हम्म। समझे ना। तो उस वक्त बॉम्बे आना मतलब बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। आज की बात नहीं, आज तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे गांव से भी लोग आ रहे हैं जी। और हर जगह से बॉम्बे आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई आना मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा ट्रेन का टिकट मेरे गांव से थोड़ा और आगे जा कर के एक स्टेशन है गोंदिया, जो महाराष्ट्र का ही है, वो वहाँ से मैं मुंबई आया था। 42 रुपीज़, 42 रुपये की टिकट थी।
अच्छा, ट्रेन की। 75। 75। तो आपका बालाघाट से जो मुंबई का सफर है, जी जी। वो कैसा रहा? मतलब वो आपने इस रास्ते में सोचते हुए आए थे कि मुंबई जाकर के, क्योंकि नहीं, इतना आसान तो था नहीं मुंबई में आकर के वो क्या काम करना। इत्तेफाक था, ऊपर वाले की मर्जी थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ कांड हो गया बालाघाट जहाँ मैं पढ़ रहा था कॉलेज में, जिसकी अच्छा। वजह से सब पुलिस और स्टूडेंट के बीच में बहुत झगड़ा हो गया, क्लैश हो गया, और हम्म। पूरा मतलब तहस नहस हो गया सब कुछ, और कॉलेज बंद हो गए, कर्फ्यू लग गया, तो घर वालों से भी थोड़ा सा वो हो गया। तो ये एक मायापुरी एक मैगजीन आया करती थी, हम्म। मायापुरी राधिका, अगर जी आपको जी जी याद हो, जी। जो हमारे जिसमें, बचपन में हम पढ़ा करते हाँ थे। मायापुरी। मायापुरी फिल्मों की सारी सारी का सारी कहानी है। खबरें उसी में पूरी हुआ पूरी करती थी। मायापुरी मतलब पूरी भरी पड़ी रहती थी वो उससे, समझे। उसमें एक इश्तेहार आया था कि भाई आप नेशनल फिल्म एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, तो अच्छा। उसके उसमें एक था कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं हाँ तो हाँ। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, अपना फॉर्म भरिए। वो हमने फॉर्म भर दिया था जब हम बालाघाट में थे, तो वो ऊपर वाले उसका ने रास्ता बना दिया था आपका। तो फिर वो वहाँ से हमको जो है ना कॉल आ गया, वहाँ से कॉल आ गया, तो हम घर पे थे हम, तो पता सब, अरे यार ये तो कॉल आ गया आपको। तो पता चला पड़ोस में, गांव में तो बहुत जल्दी बात फैल जाती है, अरे वो तो बॉम्बे से कॉल आया, बॉम्बे से कॉल आया, सबको लगा हीरो बन गया, हीरो बन गया ऐसा। तो फिर वो घर वालों, फिर मदर फादर ने सुना, सन क्या बात है, सोचिए, सवाल ही नहीं उठता, जा ही नहीं सकते आप। लेकिन ये एक चीज़ जो कॉलेज में हो गया था, कॉलेज में स्टूडेंट और पुलिस के बीच में जो झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग घर आ गए थे, तो सभी लोग, सारे स्टूडेंट जो थे हमारे दोस्त लोग, सब भाग गए थे पुलिस के डर से, इधर उधर अच्छा। चले गए, तो उसका हमको फ़ायदा मिल गया। घर वालों ने सोचा यार चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा निकल जाने दो, 2-3 महीने के लिए बाहर जाएगा, जब सब शांत हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो फिर हमारे भाई ने हमको बहुत वो समझाया कि इसको जाने दो अभी ये सब, तो उसको भी लगा था कि यार जाएगा 2-3 महीने में, जाने दो इसको, आ जाएगा। इस तरह हम मुंबई आ सके, समझे। आपके सारे किरदार मुझे हमेशा बहुत पसंद आए, क्योंकि थैंक आपने हर किरदार को एक अलग लेवल पे जाके आपने उस थैंक यू किरदार थैंक को ले गए। एक आपकी जो मेरी मनपसंद फ़िल्म भी है और आपका कैरेक्टर भी मेरा मनपसंद है, वो है हम हैं रहे हमें प्यार। राइट जी। वो इतनी प्यारी फ़िल्म है हाँ हाँ कि मुझे लगता है कि जब हमको इसको देखने में बार-बार मज़ा आ रहा है, जी, तो आप सबको उसपे काम करने में बहुत मज़ा आया बहुत होगा। बहुत मजा आया था। बच्चे थे उसमें, जी जी जी। आमिर साहब थे, जूही जूझा जी थी, जूझा तो जूझा, कैसा अनुभव रहा आपको कमाल आमिर कमाल। खान साहब के साथ काम खास करना? करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आमिर खान के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की जी। उसके बाद भी, हाँ, हाँ, लेकिन वो अकेले हम अकेले तुम भी उन्हीं अकेले के हम साथ की अकेले थी। तंबू किया, मन दिल है किया, कि मानता दिल है नहीं। कि मानता नहीं, बहुत ही हुँ, अच्छा। हुँ। लेकिन ये आमिर के साथ काम करने का एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आमिर खान कभी भी अपने लिए काम नहीं करता, वो पूरी फिल्म के लिए काम करता है, हुँ, वो सबके बारे में सोचता है। हुँ, आमिर खान के बारे में एक अच्छी बात क्या होती है कि वो, जैसे आज का पैकअप हो गया, आज का काम हो गया, कल क्या करना है उसके बारे में वो सबको बुला लेगा। हुँ, आ जाओ हुँ। जाओ 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 जाओ, कैमरामैन भी आ गया, ये भी आ अच्छा, गया, सब। मतलब कल पैकअप हो कल गया, हाँ पैकअप हो अब गया। उसके बाद में हम लोग कल जो होना है। कल जो करने वाले, और खास करके जो ट्रिकी सीन्स होते थे ना, जिसमें यार ये सीन जो है ना, कल हम जो करने वाले हैं, हुँ, ये हुँ। कैसे होना चाहिए, तो वो पहले से प्रिपरेशन रहता ये था। युवाओं को, जो अगली पीढ़ी है, उनको ये सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा है हूँ ना? ना कि ये प्रेरणा है नई पीढ़ी के लिए। एक दीवानापन, दीवानापन, एक और एक जुनून उनके इतनी अंदर है, सिंसियरिटी, और काम के प्रति। बहुत हाँ, बहुत वो, मतलब वो आदमी तो कमाल है इस मामले में तो। आपके साथ कुछ एक वो भी घटना घटी थी ना, जो हम अकेले तुम जी हैं। जी 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 जी। जब वो रात को 12:15 बजे आपके पास आ गए थे, वो अनबिलीव वाक़या भी बताइए, बहुत अच्छा वाक़या है वो। मतलब वो तो अनबिलीवेबल है, मतलब वो तो ऐसा है सविता जी, मैंने हालांकि कई 2-3 जगह मैंने ये बात, इसका जिक्र किया है, बहुत ही जी। शॉर्ट में बताता हूँ कि अकेले हम अकेले तुम में मैं उनके वकील का रोल कर रहा था। हुँ, वो एक पॉइंट था जहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी हुँ, नहीं बोल रहा, तो वही सिटिंग, ही जस्ट सिटिंग, हुँ, बट देखिए कि आदमी कितना ख्याल रखता है हर पूरी चीज़ का। फिल्म का, हर चीज़ का। हुँ, हुँ, वो उनका कुछ का नहीं था, उनको तो वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं सब, मैं हुँ, उनके तरफ से दलीलें दे रहा हूँ हुँ। कि केस हाँ, के आप लिए, उनके वकील थे मैं उनका पिक्चर में। वकील था, हाँ जी। तो मैं अपनी दलीलें दे रहा हूँ, और ध्यान था उसका पूरा ये है। तो जब हो गया, मेरा कट हुआ, तो कट कट, मंसूर यार, नहीं, हुँ, बोले क्या हुआ, नहीं यार, मेरा वकील जो कह रहा है ना, वो ये जो पॉइंट ठीक नहीं है यार वकील, एक मिनट, हुँ, मैं क्या, हाँ किधर है, कौन है, तो नीरज वोरा राइटर भी थे जो हुँ, नहीं है अभी, तो जी। वो नीरज यार, ये
हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मतलब ये पॉइंट थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसका सब, इसको हम लोग थोड़ा, तो उसके लिए 1 घंटे तक शूटिंग रुके, पर इससे पूछ रहा उससे पूछ रहा, तो मंसूर ने बोला आमिर प्लीज़ लेट मी शूट यार। इसका मतलब बहुत बारीकी के साथ जी वो जी, हर वो चीज को बहुत ऑब्जर्व मतलब, करते थे। मतलब वो कह रहे कि नहीं यार ये पॉइंट मज़ा नहीं आ रहा, इसमें कुछ होना चाहिए। और आपके लिए हाँ वो अपने लिए नहीं नहीं सोच नहीं, रहे वो हैं, वही तो करूँ, आपके लिए सोच रहे हैं कि वो सीन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा वो था, और उसके बाद फिर फिल्म के लिए कि भाई, और मेरा हाँ, मेरा जाहिर वो सी तो फिल्म स्ट्रांग पर होना उसका चाहिए, असर होना चाहिए पड़ेगा। था। तो तो उससे रिक्वेस्ट की गई आमिर से, यार प्लीज़। तो सभी ऐसे में क्या होता है मालूम, सभी लोग कहते हैं, अरे यार क्या आमिर तू यार टाइम चलना बर्बाद हो ख़त्म रहा करना है है। यार ये और उसने क्या बोला, देखो यार हमारे पास टाइम नहीं है, आर्टिस्ट भी हमारे साथ नहीं है, मनीषा भी नहीं है, तुम प्लीज़ इसको। तो उसने कहा ठीक है कर लो आप, बट उसने छोड़ा नहीं आमिर ने, उसको छोड़ा नहीं। जब हमारा पैकअप हो गया, 6 साढ़े 6 बजे पैकअप हो गया, उसने छोड़ा नहीं हुआ। एंड मैं घर पहुंचा कुछ 8 बजे करीब, एंड 8:15 करीब आई रिसीव द कॉल। मैंने फ़ोन उठाया, वो उनका ड्राइवर था, बोला, हेलो मुश्ताक सर। बोले हाँ, ये अपना आमिर साहब बात करना चाहते हैं। तो अच्छा मैंने कहा दो, तो उन्होंने दिया फ़ोन। तो उस वक्त तो वो लैंडलाइन होती थी वो, तो उन्होंने मुझे, और मैं किराए के मकान में, छोटे से मकान में रहता था, अच्छा। वाइफ और छोटे बच्चे हम्म। एक। तो वो बोलता है कि आमिर, बोलता है मुश्ताक साहब कितने बजे सोते हैं आप? मैंने कहा सोया 10:30 11। क्यों? बोले वी गॉट द पॉइंट, हमको बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छा, कल करते हैं। नहीं कर बोलते मैं चाहता हूँ, हम लोग वी आर राइटिंग द सीन, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख लें। मैंने कहा सब कल सुबह बढ़िया देख लो, मैंने सोचा ही नहीं था वो आज क्या हुआ। तो नहीं, बोले मैं चाहता हूँ कि आप आज मैंने कहा आज अभी तो 10:30 बज गया है। नहीं नहीं, हम लोग लिख लें, अभी हमारा पूरा हो गया, लिख रहे हैं, नीरज लिख रहा है अभी, जस्ट फटाफट कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, वो उसको ड्राइवर को दे दो, मैं वो लेके आएगा सीन, में पढ़ के ही सोऊंगा। वो चाहता था कि आप सीन आप एक बार उसे पढ़ पढ़ लें, लें। उसके हाँ। बाद सो जाएं, और जब आएं तो रास्ते में फिर एक बार देख लें वैसे भी कहते हैं ना कि जिस भाव को, जिन शब्दों को पढ़ के सुन के हम सोते हैं, सुबह फिर उसी के साथ उठते हैं। जी जी जी। तो वो चाहते थे कि मैं रात में पढ़ के वो सीन सो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी एनीवे। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं अब ये सोच करके मैंने कहा एक काम करो, वो ड्राइवर को दो फ़ोन। तो फिर ड्राइवर को उन्होंने फ़ोन दिया, फिर मैंने अपना एड्रेस समझाया, मैंने कहा देखो ऐसा साहब सीन देंगे ले आना। ओके सर, कट कट टू। अब हमने खाना वाना खाया, हो गया 10:30 बज गया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 भी बज गया। मैंने कहा कौन अब आता है, अब तो अब कोई नहीं कोई आने नहीं वाला आएगा, है। अभी सोया। तो हम सब सो गए, क्योंकि सुबह उठ के मुझे शूटिंग पे जाना था। जी। 12:10 या 12:15 रहा होगा, नॉक हुआ। और हमने कहा आ गया, लेके सीन लेके आया। सामने देखा ड्राइवर सामने खड़ा हुआ है। मैं कहा लाओ सीन दो। हम्म। बोले साहब नीचे। मैं क्या बात करूं, बोले। तो वो ऐसे निक्कर पहन कर गए, टी शर्ट, और सिगरेट हाथ में थी, आमिर अपने ये अपने बहुत राइटर के बड़ी साथ। बात है। अब बताइए, अब 12:15 बजे बहुत मुझे, बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। मतलब तो ये कि देखो, अपने काम के प्रति सम्मान देना और दूसरे आर्टिस्ट को भी जी पूरा जी जी सम्मान देना, काम को भी बहुत जी सम्मान जी देना, जी बहुत बिल्कुल। अच्छा। तो फिर आपने वो पढ़ा। फिर मैंने वो पढ़ा, फिर सीन किया, फिर नीचे गया। मैंने कहा आमिर यार, अभी मेरे घर में, मैंने कहा छोटा सा घर, बच्चे, अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, हम यहीं पे गए। वही खड़े खड़े गेट में जो वो लाइट होती है, लैंप जी पोस्ट जो जी होता है, जी जी। उसके नीचे उन्होंने सीन, एक 1.5-2 पेज का सीन था, उस पढ़ के सुनाया मुझे, और समझाते रहे ऐसा ऐसा कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, और वाकई बहुत अच्छा सीन लिख कर लाए थे उन्होंने। तो ही इज़ आमिर खान। अब सोचिए अब ना, और तब तक वो स्टाफ हो गया था। अकेले हम अकेले तुमके पहले है, वो तो खैर स्टार्ट तो तभी से हो गए थे ना, कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक से तब ही से तभी हो गए बिल्कुल थे हो स्टार, गए तो थे। तभी हो गए थे वो।